वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं। इसी तरह से यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, यानी हैव या हैज मिलेगा उसे हम हैड में चेंज करेंगे। आप एग्जांपल देखिए, सारी बातें ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएंगी। बाकी पर्सन जितने भी रूल्स हैं ये सब वैसे ही रहेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है तो नो चेंज, फिर उसे चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वैसी स्थिति में हम सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे। एग्जांपल देखिए, बहुत आसानी से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कोई एग्जांपल है, कहना यह है कि हैव हैज को हैड में बदलना है। जैसे कोई डायरेक्ट सेंटेंस है, यू सेड कामाज ही हैज नॉट eaten the food, he has not eaten the food। इस तरह से सेंटेंस मिला हुआ है। जब आप इससे इनडायरेक्ट बनाओगे तो देखिए कितना आसानी से आप कर ले जाएंगे। यू, अब सेड का सेड ही रहेगा, टोल्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस है, कामास को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है। रिपोर्टेड स्पीच के हैज को हम हैड में कर देंगे। नेगेटिव वर्ड नॉट ईटन द फूड, नॉट ईटन द फूड। और बहुत आसान से आपका सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। इसी तरह से जैसे कोई एग्जांपल है डायरेक्ट सेंटेंस में, दे सेड टू अस, दे सेड टू अस कामाज वी हैव हेल्प्ड यू, वी हैव हेल्प्ड यू। इसको जब आप चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा दे सेड टू का टोल्ड करेंगे, अस कामाज डाल के कंजंक्शन आप दैट देंगे। वी फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट दे है। रिपोर्टेड स्पीच का भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्टिव केस है, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है दे। और जब आप अपने चार्ट में, पर्सन चार्ट में वी से नीचे थर्ड पर्सन जाएंगे तो आपको मिलेगा दे। फिर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है इसलिए हैव का पास्ट हैड हेल्प्ड। इसके बाद यू सेकंड पर्सन आया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट है अस और यहां पर अस का ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा अस। जब आप पर्सन चार्ट की सहायता लेंगे तो ये सारी बातें बहुत आसानी से हो जाएंगी। पर्सन चार्ट पहले ही पढ़ाया लिखाया समझाया जा चुका है, उसको ध्यान देते रहिएगा। जैसे है, आई सेड टू हर योर फादर हैज नॉट कॉल्ड मी। ध्यान देना, जब आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे हो जाएगा आई सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट है, आई टोल्ड हर। कामास डालेंगे कंजंक्शन दैट आएगा, दैट ही कंजंक्शन क्यों आएगा? आगे रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है। योर फादर में योर सेकंड पर्सन पॉसेसिव केस है, पॉसेसिव केस होने का जब इसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, हर इसका ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है और पॉसेसिव केस भी हर होता है। हो जाएगा हर
फादर, हर फादर, हैज का हैड, निगेटिव वर्ड नॉट, कॉल्ड। इसके बाद मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव के सिंगुलर नंबर है। फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट आई है, आई भी फर्स्ट पर्सन, मी भी फर्स्ट पर्सन, तो सेम पर्सन होने के कारण चेंज ऑफ पर्सन नहीं होगा। स्टूडेंट्स इसी तरह से मान लीजिए कोई एग्जांपल आपको मिला है जिसमें परफेक्ट है, हैव हैज आया किंतु V3 नहीं है, तो कोई बात नहीं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच में हैव या हैज आया है तो उसे आप हैड में चेंज करेंगे ही करेंगे। जैसे कोई सेंटेंस है, द टीचर सेड कामाज शी हैज नो बुक्स। अब देखिए यहां पर V3 नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, कोई बात नहीं, सिंपल परफेक्ट है, हैज को हाइड करेंगे। जब आप इसे इनडायरेक्ट करेंगे तो हो जाएगा द टीचर, सेड का सेड ही रहे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, कामाज नहीं, कंजंक्शन दैट देंगे क्योंकि आगे असर्टिव सेंटेंस है, सी थर्ड पर्सन नो चेंज, हैज का पास्ट हैड नो बुक्स, और इस तरह से हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से एक छोटा सा एग्जांपल और देख लिया जाए। जैसे कोई सेंटेंस है, यू सेड टू देम कामाज आई हैव न्यू क्लॉथ्स, आई हैव न्यू क्लॉथ्स। जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे चेंज हो जाएगा यू सेड टू का टोल्ड, फिर देम, कामाज कंजंक्शन दैट आ जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का यू है इसलिए यहां पर आ जाएगा यू, हैव का पास्ट हैड न्यू क्लॉथ्स। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के हैज या हैव को हैड में बदल देते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को या सिंपल परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। बिल्कुल भी आपको भ्रमित होने की, जंबल्ड होने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से भी मैं आपको बताऊंगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। इसी तरह से जब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मिलेगा तो हम टेंस चेंज करते रहेंगे। याद रखिए, सफलता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहना होगा। जीवन तो वैसे सबका है, तुम जीवन का श्रृंगार बनो। जीवन तो वैसे सबका है, तुम जीवन का श्रृंगार बनो। इतिहास तुम्हारी राख बने, तुम राखों का अंगार बनो। मेहनत करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। देखते रहिए। यानी कि इसमें भी हमें करना क्या है, हमें उसी तरह से पास्ट परफेक्ट की तरह से हैव या हैज मिलेगा, हैव या हैज मिलेगा और इसे हमें हैड में चेंज करना है। जैसे कोई एग्जांपल है, यू सेड कामाज दे हैव बीन प्लेइंग फॉर आवर्स, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर आवर्स। ये सेंटेंस आपको डायरेक्ट स्पीच में मिला। जब आप इसे इनडायरेक्ट करेंगे तो हो जाएगा यू सेड, कामाज रहेंगे तो दैट, दे थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, नो चेंज, हैव का पास्ट हैड बीन प्लेइंग फॉर आवर्स। और देखिए कितनी आसानी से
हम लोगों ने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया। इसी तरह जैसे कोई एग्जांपल हमें मिल गया कि सी सेड टू मी कामाज आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। जब आप इसे इनडायरेक्ट करेंगे तो हो जाएगा सी सेड टू का टोल्ड मी कामाज डाउन तो कंजंक्शन दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट सी थर्ड पर्सन, यहां पर आ जाएगा सी। हैव का पास्ट हैड बीन वर्किंग फॉर 2 days, यहां ऊपर डेज। इसी तरह से मान लीजिए कोई एग्जांपल आपको मिला है, ध्यान रखें कोई जरूरी सिंस फॉर आए ही, आया है तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ही सेड कामाज सी हैज बीन हेल्पिंग मी सिंस 15 जुलाई। जब आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे रूल सेम, इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सेड का सेड ही रहे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, कामाज डाउन तो कंजंक्शन दैट क्योंकि आगे असर्टिव सेंटेंस है, फिर सी थर्ड पर्सन है नो चेंज, हैज का पास्ट हो जाएगा हैड, सी हैड बीन, इसके बाद हेल्पिंग मी फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है, मी ऑब्जेक्टिव किस में, इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम सिंस 15 जुलाई। इसी तरह से मान लीजिए टाइम नहीं दिया हुआ, केवल हैव बीन या हैज बीन दिया हुआ है। जैसे कोई एग्जांपल है, यू सेड टू अस कामाज यू हैव बीन कॉलिंग मी। टाइम नहीं दिया कोई बात नहीं, हमें तो हैव हैज चेंज करना है ना। जब इसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हो जाएगा यू सेड टू का टोल्ड अस, कामाज का कंजंक्शन आ जाएगा दैट। अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है अस, तो अस है, यहां पर आ जाएगा अस का सब रिपोर्ट, यू सब्जेक्टिव केस में है तो अस का सब्जेक्टिव केस वी, हैव का पास्ट हैड, वी हैड बीन कॉलिंग मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है तो यहां पर यू का ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा यू। यू ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों केसेस में यू ही रहता है। पहचानेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यदि वर्ब से पहले यू आया है तो सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद यू आया है तो ऑब्जेक्टिव केस। बहुत आसान है। इसी तरह जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल लिखना चाहूंगा, जैसे कोई एग्जांपल है, ही सेड यू हैव बीन डिस्टर्बिंग मी, इनडायरेक्ट करेंगे तो हो जाएगा ही सेड, कामाज डालेंगे तो कंजंक्शन दैट। अब ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यू को थर्ड पर्सन बदलेंगे, सिंगुलर में ही सी मान लें या प्लूरल में दे मान लें। मान लीजिए यहां पर कर दे हम लोग दे, हैव का पास्ट हैड, दे हैड बीन डिस्टर्बिंग। अब मी फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट से,
सब्जेक्ट है ही, मी ऑब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। और इस तरह से आप समझ गए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के हैव या हैज को हम हैड में बदलेंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इफ एनी प्रॉब्लम क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालिए, आंसर आपको मिलेगा। हर बारीकी से आपको मैं सिखाऊंगा। ग्रामर बहुत इजी है। कीप स्टे विद अस।